तो देखो राहुल का कॉल आ गया था इसलिए वीडियो कट गया, ठीक है। तो ये 3 0 काटने तक का हो गया है, ठीक है। अब 55 और 55 दोनों एक 55 के टर्म में वन टाइम में आएगा ना, 55 टर्म में कितने बार में आएगा, वन टाइम में। इसको हम लाल पेन से काटते हैं, ठीक है। ये पूरा वन टाइम में कट गया, ये भी पूरा वन टाइम में कट गया। तो क्या है रेशियो, 1:1, मतलब इक्वली बांट देंगे। 1 लाख था प्रॉफिट, इक्वली बांटेंगे दोनों को, कितना कितना मिलेगा, 50,000 50,000। तो जब भाई ये सब का मतलब तब काम ही नहीं करना है, समझ आया। बता रहे हैं, बता रहे, कोई दिक्कत नहीं, बता रहे, ठीक है। हम बताए थे ऐसा वाला केस को क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। क्योंकि भाई मेरे को देना था 1,10,000, मेरा प्रॉफिट था 1 लाख, तो इस केस में हम क्या निकालते हैं, एप्रोप्रिएशन रेशियो। एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकाले, जो पार्टनर ए था उसका पूरा क्या बोलते हैं, सैलरी कैपिटल जो उसको देना था सब प्लस कर दिए, इस टू, ये इस टू का साइन है, बी का आईओसी सैलरी कमीशन सब प्लस कर दिए, करने के बाद 55,000 इस टू 55,000 आया। अब 55,000 को या तो एक ही बार में पूरा काट दो वन टाइम में, या जैसे हम एक एक करके काटे वैसे काट दो, क्योंकि भाई कट जाएगा, मतलब 55,000 तुम इसको ऐसे मानो, 55,000 लिखा हुआ है ना, इसके नीचे भी इस टू का मतलब तुम डिवाइड का साइन मानो, ठीक है। कट के क्या हो जाएगा, 1 1 होगा, इतना मैच तो आता है ना। तो ये 1:1 आ गया। अगर ऐसे काटना ना समझ आए तो ऐसे समझ जाओ, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन रेशियो 1:1 आ गया। तो अब हम तुम लोग को लिखाते हैं एक तो छोटा सा नोट, जिसके लिए जगह तो नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बनाने के बाद लिखाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रॉफिट को, मतलब 1 लाख जो प्रॉफिट था, इसको हम लोग एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट देंगे, मतलब 1:1, मतलब इक्वली बटेगा। 1 लाख था तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। 1 लाख प्रॉफिट था, इक्वली बांट दिए, 50,000 ए को मिला, 50,000 बी को मिला, कोई दिक्कत। अब हम नोट लिखाते हैं, ठीक है। बस अभी ये समझते जाओ। देखो ये नोट अभी अभी मत लिखो, घर जाकर तुम लोग वापस से देखेगा, हमको पता है देखेगा ना। लिखा रहे देखो, जैसे तेरे को अभी डाउट आया था वो वाला, तो वो क्लियर कर दिए तेरे लिए, ऑफलाइन क्लास के लिए फायदा है। वो वाला चीज जो हम बोले थे ना, आज सुबह मैसेज किए थे, कल नहीं किए थे पहला चीज तो। हाँ भाई जो भी वो वाला चीज, बस वो वाला चीज हम देखो, वो जो 7 हरी वाला क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन करवाने का मोटिव ये था कि तुम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है समझ आ जाए। एप्रोप्रिएशन मतलब ये जो बांटना है वो, और इधर का इनकम जो होता है ये समझ आ जाए, ताकि हम ये वाला टॉपिक करवा पाए। देन एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, डायरेक्ट बता देते तो नहीं समझ आता। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो थोड़ा बहुत आना चाहिए ना, इसलिए करवाए। तो जो चीज बोले थे ना कैपिटल और ये वो, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन कराएंगे तब क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो एक नोट लिखो, नोट, when appropriation, appro लिख रहे, ठीक है, appro is greater than profits, then we will distribute the profits। प्रॉफिट्स ये क्या था, ये 1 लाख प्रॉफिट था, ठीक है। प्रॉफिट इन एप्रोप्रिएशन रेशियो, एप्रोप्रिएशन रेशियो, एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकालते हैं, हम जस्ट सिखाए थे, एक और बार सिखा दे रहे हैं। पार्टनर ए को जितना भी अमाउंट देना था, ठीक है, पार्टनर ए को जितना भी टोटल अमाउंट देना था, टोटल अमाउंट, ये तुम लोग के लिए ज्यादा सिंपल रहेगा, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट पार्टनर ए को कितना देना था, 40,000 देना था, फिर कितना देना था, 10,000 देना था, 5,000 देना था, तो 55,000 टोटल देना था। इस टू बी का टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट जो बी को देना था उसको इस टू कर देंगे, तो एप्रोप्रिएशन रेशियो अपना निकल जाएगा। कोई दिक्कत, नोट कर रहा है तो वीडियो पॉज कर लो। आज का क्लास का दूसरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर लिखते हैं दूसरा, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्लीकेशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स
और फिर दूसरा क्या था, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। सोएगा वो खोएगा, ठीक है, ठीक है। ए देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अभी चाहते हैं तो कर लो, लेकिन फिर वही क्लास लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? पहला चीज तो हम तुम लोग को ये समझाते कि अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगेंस्ट मतलब एक सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं कि सुबुदीप हम तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हैं, है ना, मतलब हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। आलोक हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। मतलब कि चार्ज, जो भी चीज चार्ज होगा वो प्रॉफिट के खिलाफ होगा, प्रॉफिट के खिलाफ, समझ आ रहा है ना। तो इसका मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अभी रुको समझाने दो। तो जो भी क्या बोलते हैं चार्ज होगा वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगा, प्रॉफिट के खिलाफ। अब मान ले कि हम तेरे खिलाफ खड़े हैं, ठीक है ना, हम क्या है तो सब डिस्टर्ब ही कर रहा है क्लास को, पता है इतना अच्छा समझा रहे हैं, तो फिर खिलाफ खड़े। अब मान ले कि हम तेरे खिलाफ खड़े है ना, और हमको तेरे से लेना है 500 रुपया, तो अब तेरे पास चाहे 500 रुपया रहे या ना रहे, हम तो तेरे को क्या बोलते हैं, दबाने के लिए, तेरे को परेशान करने के लिए बोलेंगे कि नहीं तुम दो मेरे को 500 रुपया, कैसे भी करके दो लेकिन दो, ठीक है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि कुछ ऐसा अमाउंट होता है ना, कि वो प्रॉफिट हो या ना हो देना ही पड़ेगा, समझ आ रहा है, वो अमाउंट देना ही पड़ेगा। क्या है यार, वो अमाउंट देना ही पड़ेगा। ऐसा अमाउंट कौन कौन सा होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, पहला अमाउंट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। समझो, फर्म किसी से भी लोन लिया है, अब भाई उसको तो साल के अंत में इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा ना, चाहे उसको क्या मतलब कि तुम पैसा कमाया या ना कमाया, तो चाहे प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज होता है, देखते हैं क्या होता है, रेंट। रेंट ये भी सिंपल है भाई, तुम्हारा कमाई हो या ना हो, लेकिन अगर तुम क्या बोलते कोई जमीन भाड़ा पे लिया अपना बिजनेस करने के लिए, तो जमीन का भाड़ा तो भरना ही पड़ेगा। तीसरा चीज होता है मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। अब देखो भाई, मैनेजर कौन है? फर्म का एम्प्लॉय। अब भाई एम्प्लॉय फर्म में काम कर रहा है, प्रॉफिट हो या ना हो इसको सैलरी तो देना पड़ेगा, चाहे घर से लाके दो, ठीक है। तो एक कमीशन जो है, मतलब कि कुछ अच्छा काम किया होगा या कुछ भी किया होगा तो उसके लिए कमीशन तो देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉमिस हो चुका है कमीशन देने का कि भाई तुम ये वाला काम करवा दो तुमको इतना कमीशन मिलेगा। और जो तीसरा चीज होता है, सॉरी चौथा चीज होता है, वो होता है सैलरी। लेकिन ये सैलरी किसका होता है? एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय का। इसको एम्प्लॉय सैलरी लिखना है, या फिर हम लिखा देते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज सैलरी, ठीक है, इसको मत लिखो, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉय सैलरी डायरेक्ट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हम बहुत अच्छे समझा दिए हैं कि कुछ ऐसा आइटम या कुछ ऐसा एक्सपेंसेस होता है कि वो प्रॉफिट हो या ना हो देना ही पड़ेगा। अब एक चीज मेरे को बताओ, फर्म तो पार्टनर का है, सुनो सुनो अभी लिखो मत, सुनो, फर्म तो पार्टनर का है। अब भाई अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या पार्टनर लोग आएगा बोले नहीं भाई मेरा जो सैलरी था वो दो, मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो दो? नहीं बोलेगा ना, क्यों बोलेगा? क्योंकि भाई आखिर में कितना भी फर्म तो उसी का है ना, भले दोनों अलग अलग है लेकिन फर्म तो पार्टनर का ही है। तो चाहे कितना भी कुछ हो जाए वो ऐसा नहीं बोलेगा भाई प्रॉफिट नहीं हुआ तो बोलेगा प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमको तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बिजनेस में जितना भी पैसा आता है सारा एक्सपेंसेस पे करने के बाद ही पार्टनर्स को कुछ मिलता है, समझ आ रहा है ना, पार्टनर को कुछ मिलता है। तो अब जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो पार्टनर आके नहीं बोलेगा कि भाई मेरे को सैलरी दो या मेरे को कमीशन दो या मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, है ना, नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि उसी का फॉर्म है। तो इस केस में तो भाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। पीएल ये चीज लिखो, ठीक है, ये चीज लिखो, हम बोल रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट
is only made in case of profits. PL appropriation account is only made in case of profit. Made in case of profit मतलब प्रॉफिट होगा तभी पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। समझ आया? तो दिक्कत तो देखो भाई, हो सकता है कि प्रॉफिट भी हुआ होगा, बस ऐसे ही बता रहे कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगा। मतलब कि हम यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एंड एप्रोप्रिएशन। देखो हम ये वाला टॉपिक अभी समझा नहीं रहे, बस बना रहे, ठीक है। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये बाई जो प्रॉफिट एंड लॉसेस यहाँ पे आता था बाई पीएल, है ना। मान ली यहाँ पे 1 लाख था, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन हम नहीं भरे थे, हम डायरेक्ट ये 1 लाख पार्टनर को बांटने के लिए ले आए, तो भाई पार्टनर तो बोलेगा ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो भरना पड़ेगा, ओरिजिनल प्रॉफिट हम लोग का 1 लाख नहीं है, बोलेगा ना। तो मान ली इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 भरना था, 10,000, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? 90,000। समझा ना, एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? 90,000, क्योंकि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज हुआ था, ठीक है, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो भी तो भरना ही पड़ता, लेकिन 1 लाख प्रॉफिट था, ये इंटरेस्ट ऑन लोन पहले भरना होगा। कितना समझ जाओ, ये चीज तो सिंपल है भाई, अभी बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझा है पूरा। तो एक्चुअल प्रॉफिट था मेरा 90,000, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मान लो कि रेंट भी भरना था लेकिन नहीं भरे, और रेंट भरे बिना वो 1 लाख को ले आए। रेंट था मान लो तुम्हारा 10,000 ही था, ठीक है। तो अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? मान ली कि ये दोनों नहीं भरे थे, तब तो 80,000 होगा, 80,000 पार्टनर्स में बांटेंगे। समझ आया? तो ये फंडा है तुम्हारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, ठीक है। अब एक और चीज समझाते हैं, ठीक है। इसी चीज में समझा रहे, अभी तो प्रॉफिट तो हुआ था कुछ ना कुछ, ठीक है ना, लेकिन हम बोले थे कि अगर लॉस होगा तो भी भरना पड़ेगा, बोले थे ना, लॉस होगा तो भी भरना पड़ेगा। लॉस के केस में तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। ये वाला टॉपिक नहीं समझा रहे, यही समझा रहे हैं। एक तो क्वेश्चन छोटा सा लिखते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ द फर्म 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी पेड 20,000, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ये अभी ये सिर्फ यहीं पे ध्यान दो, नहीं सिर्फ ध्यान दो, लिखो मत। लॉस ऑफ फर्म कितना था? 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना भरना था? 20,000। तो भाई पहले से ही लॉस में है, अब कहाँ से भरे, कहाँ से भरे? तो ये देखो, लॉस के केस में तो पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, लॉस के केस में बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ बनेगा। हाँ, ये अकाउंट का नाम हम ब्लैक पेन से लिखे ताकि अलग दिखे। ये है पीएल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ये एप्रोप्रिएशन वाला अकाउंट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन वाला अकाउंट नहीं है, जबकि फॉर्मेट पूरा सेम है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। कोई दिक्कत? लॉस इस साइड लिखा आता है, इस साइड। कहाँ लिखा आता है? इस साइड। अब तुम लोग बोलेगा कि भाई हम लोग को पढ़ाया था कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता था, याद है किसी को? नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता था, नेट प्रॉफिट। लेकिन देखो, नेट प्रॉफिट का बैलेंस यहाँ पे आता था, बाद में वो जो बैलेंस जो है ना इस साइड चले जाता था। कौन बंद कर दो, हेलो लिखो। तो यहाँ पे समझ जाओ कि बाई लॉस, सॉरी टू लॉस इस साइड आएगा, ठीक है। टू लॉस इस साइड आएगा, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस इस साइड आता है, ठीक है। लॉस भाई खर्चा ही एक टाइप का। लॉस था 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन भरना था, इंटरेस्ट ऑन लोन भी इसी साइड आएगा क्योंकि एक्सपेंस है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, ठीक है। तो टोटल लॉस कितना हो गया? अब 1,20,000 का 1.2 लाख लिखे, ठीक है। 1.2 लाख लिखे हैं। अब यही चीज जो है यहाँ पे हो जाएगा बाई, रुको पहले इधर साइड में कितना होगा? इधर साइड तो कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी 1.2 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, मान लो कि 2 पार्टनर था ए और बी, और ये लोग प्रॉफिट सेविंग रेशियो था 1:1, मतलब बराबर। तो ए का कैपिटल में चले जाएगा
और बी का क्या पता चलेगा, क्योंकि भाई पार्टनर अगर प्रॉफिट उठाएगा तो लॉस भी उठाएगा ही, ठीक है। बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 1,20,000 था, इक्वल था हाँ 60,000 60,000 60,000 60,000, ठीक है। तो अगर लॉस हो जाएगा तो लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ये चीज गांठ बांध लो। अगर लिखना होगा तो कहीं पे लिख लो कि लॉस होने के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो और प्रॉफिट हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। चलो अब हम इसको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, लॉस हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा सिर्फ। वही सोचो ना कि एक और चीज सोचो कि क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे तो लॉस हुआ था तो हम लॉस को इस साइड लिख दिए, ठीक है। इधर देखो सुखदीप, लॉस हुआ तो लॉस को हम इस साइड लिख दिए। अगर प्रॉफिट होता, मान लो कि फर्म का प्रॉफिट था ये, ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं इसको प्रॉफिट, प्रॉफिट था ये, ठीक है, ऐसे ही रफली समझा रहे, समझो प्रॉफिट था ये 1,00,000 है ना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन भरना बाकी था, कितना बाकी था 20,000। तो अगर हमको इसको भी पीएल एप्रोप्रिएशन दिखाना रहता, ऐसे दिखाने आएगा नहीं बट ऐसे पीएल एप्रोप्रिएशन दिखाना रहता तो क्या करते, यहाँ पे बाई प्रॉफिट लिखते, यहाँ पे जो 20,000 थे इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है तो इसी साइड आएगा, या फिर इतना नहीं भी, छोड़ो भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। 20,000 रुपया देना बाकी था, हम 1,00,000 प्रॉफिट पहले ले आए थे तो 20,000 रुपये 1,00,000 से कम कर देंगे, बस सिंपल कॉन्सेप्ट, इतना गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मिटा रहे हैं, कर दो इधर का।